हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी मन चाही कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी मन चाही कौन सी खुशी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, डिवाइन हार्मनी एंड ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, वाकई में चाहा हुआ प्राप्त होना और उसकी इंट्यूशन होना। मन में जैसे एक होता है ना कि कभी कभी बैठे बैठाए हमें ये आभास होने लगता है कि हमें कुछ अच्छा फील हो रहा है। चाहे सिचुएशन दिख रही है नहीं दिख रही है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मन में एक एहसास का होना, हमारा ध्यान अपने आप कोई अच्छी चीज़ों पर जाना कि जैसे आज मैं म्यूज़िक सुनूं, अपने मन को खुश करने की कोशिश करो, अपने आप मन में खुशी होना, चाहे स्थिति कैसी भी लग रही हो इर्द गिर्द में। पता है ये किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि भले अभी हाल फिलहाल में ना आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हुए हैं जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, दिल दर्द हो रहा है आपका, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक होता है ना कि जैसे कोई अंतरात्मा से ना संभालने की कोशिश में है, हमें कोई आंसर कर रहा है, हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, जैसे भीतर ही भीतर सवाल चलते हैं और भीतर ही भीतर उनका आंसर भी मिलता है। कुछ वैसा कि भले जैसे होता ना कि हालात कितने भी बिगड़ने वाले हो, लेकिन एक मन में फिर भी एक कोने में अंतरात्मा के मन के एक कोने में ना एक एक ख्याल कहता है कि नहीं, डरना नहीं है ना, इसमें हिम्मत रखो, इसमें खुश रहने की कोशिश करो, परेशानी होगी ही नहीं। वो गहराई तक के भाव जो है ना गाइस, वो आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन आपको समझा रही है। आपकी इंट्यूशन पूर्ण तरीके से आपको कह रही है बेटा आप प्रोटेक्शन में है, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, आपका नुकसान कतई नहीं होगा। ये सिचुएशन जो भी बनी हुई है ना, इसमें ये इनके इन प्रकार सभी तरीकों से, चारों दिशाओं से, सभी दिशाओं से आपका ही फायदा है। और यही मन चाहे खुशी है गाइस आपकी कि मालिक ये सिचुएशन में मेरे साथ कभी कुछ गलत ना हो, है ना, नुकसान का सामना ना करना पड़े, चीज़ें व्यवस्थित हो जाए, ठीक हो जाए, या फिर परिवर्तन इस प्रकार का हो जाए जो एक्सेप्ट करने लायक हो, जिससे मेरी लाइफ भी सही चले, है ना। तो ये कह सकते हैं गाइस कि प्रॉब्लम्स का इस प्रकार से सॉल्यूशन का आंसर आपकी इंट्यूशन आपको दे रही है ना, कह रही हो ना, हार्मनी, डिवाइन हार्मनी प्लस ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई जो है ना, एक खूबसूरत परिवर्तन के बारे में बात करती है। और डेफिनेटली है गाइस कि जब भी आपको ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखती है ना, तब 100% है कि आपको नंबर 5 की एनर्जी दिखेगी। और नंबर 5 की एनर्जी भाग्योदय के बारे में बात करती है। नंबर 5 की एनर्जी कहती है कि एक बार भले ही संघर्ष बन जाए, लेकिन वो इंसान सक्सेस की सीढ़ियां ना चढ़े, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। म्यूजिक का मतलब भी यही है कि मन में शांति, कि जो आपने मतलब जैसे ये ज्ञान के बारे में, ज्ञान के प्रस्फुटित होने के बारे में, ज्ञान का उचित उपयोग होने के बारे में, ज्ञान का अच्छा प्रयोग होने के बारे में, समय का अच्छा प्रयोग होने के बारे में गाइस। और इसका एक कहता है ना कि आंसर, एक निष्कर्ष किस बात पर जाकर पहुंचता है, वो है सक्सेस। ज्ञान कभी खाली जाता नहीं। गहराई से गहराई तक की ना बात आपकी इंट्यूशन आपको समझाने की कोशिश कर रही है। पर हालात क्या है पता है, इंसान का दिमाग जब 100 बातों में भटका हुआ होता है ना, तो वो इंट्यूशन की इतनी गहराई तक, तह तक में उसकी थाह को समझना नहीं चाहता, और समझ भी नहीं सकते गाइस। दिमाग भटका हुआ है, लेकिन तारीफ के लायक बात यह है कि इस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं आपने उस इंट्यूशन की पुकार को सुना है। मेरे काफी सारे योद्धा ऐसे हैं जो इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी अंतरात्मा कह रही है कि बेटा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसी स्थितियां बनेगी जहां आपका नुकसान नहीं होगा।
या जो भी परिस्थितियाँ बनी है, चाहे बुरी दिख रही है, लेकिन आपका हित है इसमें। आपका तो हित होकर रहेगा, सब कुछ अच्छा भला चंगा हो जाएगा, है ना? क्योंकि कहा ना कि ब्लैक और ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई बड़ी खूबसूरत परिवर्तन के बारे में बात करती है, जो हम समझ ही नहीं सकते, लेकिन उसके लिए परिस्थितियाँ खुद क्रिएट होती हैं। हमें क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर चलता है डिवाइन का हस्तक्षेप, यहाँ पर चलता है डिवाइन का हस्तक्षेप, है ना? उनकी स्ट्रैटेजी चलती है हमारी लाइफ पे। और ये कब होता है? जब हमारी स्ट्रैटेजी चलना उतना लागू नहीं होती उस सिचुएशन में, है ना? जब हम दिल से, आत्मा से मालिक को सरेंडर कर देते हैं, जब हमारी श्रद्धा भाव, है ना, पूरी तरीके से मालिक पर होती है कि वो संभाल लेंगे, तब कोई बंदा ना उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है। वो बर्डन की पोटली होती है ना, वो मालिक को दे देता है। वो पकड़े हुए नहीं रखता कि हाँ मालिक को दे दी, लेकिन खुद भी पकड़े हुए है वो पोटली को ना, ऐसा नहीं, है ना? तब कहीं जाकर ना एक एक अच्छा परिवर्तन उभर कर आता है। और यहाँ पर क्लियर वे में कहा गया है, म्यूजिक जो होता है ना, ये शुभता के बारे में बात करता है, ये मन की प्रसन्नता के बारे में, ये मन की खुशी के बारे में, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करने की एक ऊर्जा के बारे में भी बात करता है। करो बेटा, मैनिफेस्ट करो, कुछ अच्छा सोचो, है ना? मन ही मन में अच्छी कल्पना करो, अपनी लाइफ के लिए अच्छा सोचो, अपने लिए अच्छा सोचो। जितना अच्छा सोच सकते हो, सोचने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो हमारी खुद की ऊर्जा है, वो हमारी खुद की मैनिफेस्टेशन पावर है। उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? क्या पता किस प्रकार से मिरेकल हो जाए, क्या पता किस प्रकार से आपका सोचा हुआ, आपका मैनिफेस्ट किया हुआ फल जाए, है ना? अभी अगर मन उदास भी है ना, तब भी एक गाइडेंस को ध्यान में रखना मेरे शेर। सच में अभी की स्थितियां ऐसी ही है, वाकई में। और अगर डाउट लगता है ना, तो ये नोटिस करने की कोशिश कर लेना कि हल्का हल्का, छोटे छोटे स्तर पर भी आप कुछ सोच रहे हो ना, वो पूरा हो रहा है। अब ये नेगेटिव में भी हो सकता है, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है। इस वजह से कह रही हूँ कि अगर मन उदास भी हो ना, तो जैसे होता है ना सैड सॉन्ग सुनना, या फिर मन वैसे भी परेशान है, रोना आ रहा है और उसमें और रोने वाले गाने सुन लेना, ऐसा नहीं करना। इसकी विपरीत चीजें करना गाइस अभी आप, है ना? अभी बिल्कुल इसके विपरीत करना, खुश होने वाले म्यूजिक सुनना, गाने सुनना, वीडियोस देखना, जिससे मन खुश होए, आपका ध्यान भटकने की कोशिश हो। ऐसा एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा फ्यूचर को लेकर आपको बहुत जल्द इसका संकेत मिलेगा गाइस। संकेत का मतलब ये नहीं है कि एंजल्स नंबर या इस प्रकार से ना, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होकर बताना, जिसके इशारे पर आप समझ जाओ कि लाइफ में आगे अच्छा हो ही जाएगा मेरे, मुझे अब चिंता नहीं है ना? आपके जितने संघर्ष थे, आपके कहता ना कि बालपन से लगाकर जितनी अभी की एज है, जिस भी एज में आप हो ना, तब तक के आपके कठिन संघर्ष थे गाइस। एक बच्चा अपनी एज से परे जाकर कोई काम कर रहा है, बताओ ये किस प्रकार की सिचुएशन है? और वो थमने का नाम नहीं लेती सिचुएशन। एक अवस्था से पार हुए तो दूसरी अवस्था में भी आपको यही झेलना पड़ा, तीसरी अवस्था में भी आपको यही झेलना पड़ा, एक पड़ाव में, दशक में ये चीजें आपके साथ चली है। और समझ में आ रहा है guys? लेकिन कहता है ना कि एक एक हद होती है किसी भी बात को लेकर, है ना? अब परेशानियां खत्म, अब चिंताएं खत्म, धीरे 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 उन करके ना उनका स्तर कम होते हुए देखोगे आप, और खुशी का, ब्लेसिंग का स्तर बढ़ते हुए महसूस करोगे। जो चाहते हो ना, वो पाकर रहोगे, देखना उससे कोई छीन नहीं सकता। ओके, ये देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यहाँ पर फिर से इकोनॉमी को लेकर गाय, है ना, फाइनेंशियल मैटर को लेकर सोर्सेस का आना, हेल्प का आना, डिवाइन की तरफ से हेल्प मिलेगी गाइस। ऐसी सिचुएशन में हेल्प मिलेगी जहाँ आपको लगेगा ना पता नहीं क्या हो जाएगा, लाइफ में कितना नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा, ये बिल्कुल कहता है ना एक मिरेकल से कम नहीं है, आपको किसी प्रकार की आशीष है, ये दुआ लगने से कम नहीं होगा। ऐसी जगह पर आपको सपोर्ट मिलेगा, जैसे लगेगा कि किसी ने आकर बचा लिया है ऐसी स्थिति से, है ना? अभी काम को लेकर कोई परेशानी है, किसी प्रकार की नीड है, आपको आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति ये समय आपके लिए लेकर आ रहा है गाइस। खालीपन को दूर कर रहा है, बेबसी को दूर कर रहा है। एक होता है ना कि कहीं पर खुद की ही हेल्प ना कर पाए, दिमाग खुद का ही साथ ना दे पाए, शरीर खुद का साथ ना दे पाए, ऐसी स्थितियों से आपको बाहर निकालना, ऐसी सिचुएशन में मालिक का सपोर्ट आपको मिलना। हाल फिलहाल में गाइस आपकी दिल की स्थिति ऐसी ही है, आपके माइंड की स्थिति ऐसी है, मालिक मैं कैसे करूं, मुझे समझ में ही नहीं आता,
है ना? स्थितियाँ ऐसी है कि मतलब करने को 100 काम है, लेकिन ना समझ में नहीं आता कि एक समय में प्रायोरिटी भी खूब सारी है, प्राथमिकताएँ भी खूब सारी है और एक समय में इंसान किस प्रकार से किन-किन सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करे। तो ऐसी स्थिति में किसी इंसान का तनाव में आ जाना और थक जाना ऐसे ही, ये बहुत ज़्यादा होता है। आपके साथ सिचुएशन वही चल रही है। अभी सबसे पहले आपका फ़ोकस जो है ना, ये है इकोनॉमी पर, ये है पैसे पर, ये है फ्यूचर पर है आपका। क्योंकि स्थितियों ने आपको ये बात क्लियर कर दी है, ये मायने रखता है। गलत है, कड़वा है, सत्य है ये, कि ये मायने रखता है। इसको मतलब संजोना, बचत करना, कमाना, ये सब बहुत ज़रूरी है ना? कहीं न कहीं सच कहूँ ना गाइस कि यहाँ पर ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रख रही है और उसी के चलते ना जैसे एक किसी ने सोच लिया हो ना कि अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आँच नहीं आनी चाहिए। बस वो थॉट वो दिमाग में रखकर ना आप चल पड़े हो, है ना? और ये सत्य है गाइस कि ये जो विचार आपके मन में आया ना, मतलब कभी कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ, देख लेना, है ना? और रही बात जहाँ पर आपको लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी को लेकर कि कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए या कोई साझेदारी में आपका सपोर्ट करके काम करना स्टार्ट कर दे या किसी भी प्रकार से मतलब एक डील लग रही है 2 लोगों के बीच में, जो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी ना, वो डील भी पूरी हो जाना। चाहे ये कोई ज़मीन को लेकर है, चाहे बिज़नेस को लेकर किसी भी प्रकार की, लेकिन डील का पूरा हो जाना या जैसा कहा ना कि आप चाहते थे कि कोई साथ में मिलकर आपसे काम करने के लिए रेडी हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है ना? बहुत जल्द कहा ना, ये बिल्कुल रीडिंग आपके चाहे अनुसार इच्छाओं की पूर्ति के बारे में बता रही है। क्योंकि बुद्धा है ना, महात्मा बुद्धा ये भी यही कहते हैं। और ये जैसे बार-बार कहती हूँ ना, दोनों कार्ड्स को समझने की कोशिश करना, एक बहुत अच्छा और बेस्ट मैसेज आया है लाइफ के हर एक क्षेत्र में, ये ना काम करता है कि वीणा के तारों को ना तो बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा कस लेना चाहिए। ये रिश्ते नातों पर हो गया, आपके व्यवहार को लेकर हो गया, आपके काम-काज को लेकर हो गया, हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक मामले में ये लाइन काम करती है। ये लाइन कहती है बैलेंस की स्थितियों के बारे में, है ना? ये बैलेंस आने के बारे में बात करते हैं। अपने व्यवहार में भी अगर थोड़ा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो थोड़ा-सा ना अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ जाओ। बैलेंस में तर्क-वितर्क और अच्छी तरीके से फैसले लेना, इमोशनल होकर फैसले नहीं लेना। बस खुद का भी नुकसान नहीं, सामने वाले का भी नुकसान नहीं। खुद खुद भी अत्याचार सहन ना करो, सामने वाले को भी खुद पर अपने अपने पर अत्याचार ना करने दो। ऐसी बैलेंस की स्थितियाँ निर्मित करना, और ये आपके साथ होगा, आपके व्यवहार में, आपके एटीट्यूड में देखोगे, देखना आप कि मेरे व्यवहार में ये बदलाव तो आ रहा है। अगर माहौल भी बन जाता है ना कभी-कभार लड़ाई झगड़े वाला, कलेश वाला, तो वहाँ पर ना अपनी सूझबूझ से उस कलह के स्थिति को शांत कर देना। वो भड़के ना, वो और ज़्यादा प्रस्फुटित ना हो, ऐसा, है ना? तो शांति की खोज आप खुद भी कर रहे हो, शांति आपको, पीस आपको मिल भी रही है। लाइफ का थोड़ा-सा कहते हैं ना गाइस कि एक शोर-शराबा होता है ना, बेवजह का तूल पकड़ने वाला, जो अशांति उत्पन्न करता है ना, उसका कहीं न कहीं खत्म होना और लाइफ में शांति आना। ये आप अपनी भी हेल्प कर रहे हो, डिवाइन की भी हेल्प आपको मिल रही है। साथ में कोई ना कोई आपकी लाइफ में भी ऐसे एंटर करेंगे गाइस, जिनकी वजह से आपको हीलिंग भी मिलेगी। तो कहा ना, अगर फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी दिक्कत चल रही है ना, मानकर चलो गाइस, बहुत जल्द, है ना? बहुत जल्द आपकी ये प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएगी। सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। आपको बस शांत रहकर अच्छा सोचने मात्र तक की आवश्यकता है। अगर दोनों कार्ड को देखा जाए ना, तो ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो, अच्छा वाला मैनिफेस्ट करो खुद के लिए। जितना अच्छा सोच सकते हो, सोचो, वो काम करेगा आपके लिए, है ना? किसी की हेल्प चाहते हो तो वो भी इमेजिनेशन करो गाइस। आपकी इन दिनों में देखना लोगों से वार्तालाप बहुत होगी गाइस। और जैसा कहा ना, न केवल वार्तालाप ना, आपके ना अ
एक जैसे आप खुद अपने में जैसे कहा ना कि अपने व्यवहार को ना अभी इन दिनों में मूल्यांकन करने की कोशिश करोगे कि लोगों से बातचीत करना बहुत आसान हो रहा है आपका। एक जैसे होता है ना इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होते हैं, वो लोगों से कम बातचीत करते हैं, उतना कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, एक झिझक रहती है ना? आपके अंदर अभी वो चीज़ें नहीं रहेंगी गाइस। अभी आप में ना एक बिल्कुल मतलब एक कहता है ना सामाजिक इंसान, है ना? कि बातचीत करना नए लोगों से भी घुलना-मिलना बड़ा आसान। अगर आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पर पब्लिक से डील होती है, शॉप हो सकता है, कोई बिज़नेस हो सकता है आपका कुछ भी, वहाँ पर देखना आपका काम बहुत अच्छा चलेगा गाइस। पब्लिक से डील करने वाली कोई बात है, कोई काम ऐसा है, वहाँ पर आप मिरेकल देखना गाइस। लोगों का आपकी तरफ आकर्षित होना, आपकी तरफ आना, ये चीज़ें आपके साथ होगी। मतलब एक बात को समय क्या बता रहा है पता है? समय बता रहा है अपने काम पर फ़ोकस किए जाओ, अपने काम पर ना अपना 100% देते जाओ। ये समय आपको बहुत ज़्यादा बिज़ी करने वाला है और ये बिज़ी रहोगे ना तब आपके दिमाग में कोई सपोर्ट करने के लिए आ जाए, कोई मददगार आ जाए, है ना? ताकि इस काम को मैं और अच्छे से कर पाऊँ। मतलब आप अपने समय को जैसे 24 आवर्स होते हैं ना, उनका सदुपयोग करना। रेस्ट का टाइम रेस्ट का, लेकिन एक कहते हैं ना कि पूरे दिन को काम में व्यतीत करना। अपनी मानसिक शांति लेकर आना, ये चीज़ें गाइस। मतलब आप खुद कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ एक सिचुएशन होती है, या तो काम का बर्डन आप पर आएगा ही नहीं, या आएगा तो पूरा ही काम का बर्डन आएगा। तब कहते हैं ना कि खुद के लिए वक़्त निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है गाइस आपके साथ। वर्कोहॉलिक समय आपको इतना कर रहा है, तो कहाँ स्ट्रेस की आवश्यकता पड़ेगी? और क्यों ध्यान आपका हटेगा नहीं देखो? क्योंकि देखो ग्रोथ जैसा कहा ना, आर्थिक मामलों को लेकर ना अपॉर्चुनिटीज आ रही है, या काम में तरक्की हो रही है, काम में एक इजाफा होना, ठीक है? तो उसके लिए क्या है कि आप वर्क बहुत करोगे, जाहिर सी बात है गाइस, सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी अच्छा खासा आएगा। तो यहाँ पर एक मैसेज आया है, इसको समझना। अगर आपको आप आर्ट में ना आपकी कोई रुचि है ना, म्यूजिक का यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, म्यूजिक में कुछ करना चाहते हो तो प्लीज ट्राई करो। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, हेल्प भी मिल सकती है आपको, ठीक है? या इसके बारे में और गाइडेंस किसी से लेनी है, जानकारी लेनी है, तो जानकारी लेने की कोशिश करो, बेहतर में जाएगा आपके, ठीक है? या कोई और क्रिएटिविटी है तो वो करो, ठीक है ना? एक और बात कही जा रही है गाइस कि यहाँ पर ना कहा जा रहा है कि आप थोड़ा ना खुद की हेल्थ के लिए ना योगा करो, सूर्य नमस्कार करो, ठीक है? अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, ये आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा गाइस। मतलब योगा का कोई भी आसन आप करो, लेकिन थोड़ा ना हेल्थ के लिए थोड़ा कोशिश करने की, मतलब ट्राई करो आप, ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका मन मन जो है ना ये शांत होने लगेगा। चीज़ें तो अच्छी आ ही रही है गाइस। देखो यहाँ पर ही मुझे फील हुआ था कि भाग्य का उदय होना, जहाँ पर ज्ञान प्राप्ति की तरफ किसी इंसान का आगे बढ़ना, ठीक है? भाग्य का खुद का सपोर्ट भी मिलना, भाग्य का सपोर्ट मिले तो क्या है, परिवार में अच्छा होना, ठीक है? मैरिज में अच्छा चलना, काम काज में अच्छा चलना, संतान से लेकर सुख की प्राप्ति होना, अच्छे परिवर्तन होने का है। जहाँ एक एक एरिया बिगड़ा हुआ है ना क्षेत्र लाइफ का, वहाँ पर चीज़ें व्यवस्थित होना, ठीक होना, रिकवरी होना, बिगड़ गए हालात उन्हें उनमें रिकवरी होना, इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है। आपकी लाइफ के अंधकार को, नेगेटिविटी को खत्म किया जा रहा है। लाइफ की किसी भी मामले को लेकर अगर सुनना समझना मेरी बात को अच्छे से, बड़ा क्लियर मैसेज आया है कि लाइफ के किसी भी मामले को लेकर, काम का जो रिश्ते नाते हो, हेल्थ हो, अपनी हेल्थ, अपने परिवारजन की हेल्थ हो, अगर ब्लैक मैजिक का या किसी प्रकार के खतरे का आभास आपकी इंट्यूशन या इल्यूजन, इंट्यूशन का तो नहीं लग रहा, इल्यूजन आपको कोई आभास कराती है, या कोई सपना ऐसा आता है जो आपको डराने वाला है ना, वो केवल मात्र भ्रम है। यहाँ पर क्लियर वे में कहा गया है कि आप, आपकी फैमिली के मेंबर, आपका काम काज, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी हो, सब सुरक्षित है, रिश्ते नाते सब सुरक्षित है, परेशान नहीं होना, है ना? किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपके लिए वो सुरक्षा घेराव बना हुआ है, तो निश्चिंत होकर रहना, ठीक है? ये कोई तो है जो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, किसी को या तो बुरे सपने आए हैं अपनों को लेकर, या किसी इंसान से इतना खौफ है कि वो ना, सच में कोई तो व्यूअर्स ऐसे हैं, कोई तो है जो मालिक की पावर पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, और तंत्र क्रिया पर ना इतना खौफ है उनको
कि पता नहीं क्या हो जाएगा। देखो मैं एक बात समझाने की कोशिश करूँ, सर्वोच्च सत्ता जो है ना वो मालिक है। तंत्र हो, मंत्र हो, तांत्रिक क्रिया हो, कुछ भी हो, बुरी आत्मा भी हो, वो मालिक के अंडर में, मालिक के काबू में है ना। उनसे ऊपर कुछ नहीं है, वो सब उनके नियंत्रण में है। तो इतना परेशान नहीं होते। एक पावर पर बिलीव रखो। जैसे कहते हैं ना, एक मयान में दो तलवार नहीं रहती। या तो पॉजिटिविटी पर इतना बिलीव कर लो कि नेगेटिविटी खुद भाग जाए, है ना। हम कहते हैं ना कि बुरे लोग होते हैं उनका नाम बार बार नहीं लिया जाता, वैसे ही नेगेटिव चीजों की तरफ ना बार बार नहीं सोचा करते। पॉजिटिविटी का पलड़ा इतना भारी कर दो, मुस्कुराओ, हर एक सिचुएशन में मुस्कुराओ। फिर कोई आपको दुखी करके बताए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। अपने चेहरे पर मुस्कान की वजह खुद बनने की कोशिश करो। किसी के दुख हो गया, कोई भी सिचुएशन हो गई, उसकी कठपुतली मत बनो कि ऐसी सिचुएशन हो गई है तो अब चेहरे पर मुस्कान नहीं आती। कैसे नहीं आ सकती? आप चाहो तो अभी मुस्कुरा सकते हो, चाहे कोई भी हाल हो। वो करके दिखाओ मेरे शेर। और वही तो लाइफ है ना। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन योद्धा वही होता है जो डरता नहीं है। लास्ट तक मैं नहीं डरता। लो अब परेशान करके बताओ। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मालिक का प्यारा बच्चा, सासी बच्चा होता है, वो करके दिखाता है। और कहता है ना, दुख की सिचुएशन में अगर कोई बंदा मुस्कुरा देना तो उसका जवाब खुद मालिक देते हैं। इतनी हिम्मत रखो मेरे शेर। और कहा ना, तकलीफ नहीं है अब, जिस स्तर पर भोगी है वो ईश्वर को पता है। ठीक है, शायद आपको भी पता नहीं है, ईश्वर को पता है। तो पूरी तरीके से सुरक्षित हो, प्रोटेक्शन में हो, चिंता कतई नहीं करना है। एंजल्स, आस्क द एंजल्स। कोई भी मन में सवाल आए ना, कि कुछ सवाल चल रहे हैं आपके मन में, एंजल से पूछो। आपकी इंट्यूशन काम करेगी। और अभी तो कहा ना, बस एक थोड़ा मात्र ना किसी बात को लेकर इल्यूजन हावी हो रहा है। वो इल्यूजन किस प्रकार से? वो कहा ना, ये तो केवल भ्रम की स्थिति। और ये क्यों है? इर्द गिर्द में तनाव थोड़ा ज्यादा है। और जाहिर सी बात है, कितना भी कोई स्वस्थ इंसान हो ना, इतने चारों ओर से अगर तनाव से घिरा हुआ हो ना, दिमाग की हालत क्या होती है समझ सकते हैं हम, है ना। तो बस उस स्थिति को थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होकर सोचो कि बस ये स्थिति चल रही है, इस वजह से इल्यूजन हावी हो रहे हैं। ये मेरी इंट्यूशन नहीं हो सकती। इंट्यूशन हमेशा आपको सही गाइडेंस देगी, आपको अच्छा बताएगी, यहाँ आपको सावधान रहने के बारे में बात करेगी कि भाई ये सिचुएशन है, यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर चलना है। लेकिन आपको डराने का काम इंट्यूशन कतई नहीं करती है ना। जैसे मान लो हमारे साथ में कोई है, हमारे कोई शुभ चिंतक है। अगर हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, कोई पत्थर पड़ा है, तो वो हमें पहले ही बता देंगे कि पत्थर है, थोड़ा साइड से होकर चलो, या फिर हमारा हाथ खींचकर हमें साइड में ले लेंगे। लेकिन हमें डराने की कोशिश नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? ये इल्यूजन है, इसे नेग्लेक्ट करो, इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो भी मन में सवाल आते हैं ना, कोई भी मन में सवाल हो, कोई भी मन में सवाल हो ना, वो एंजल से पूछो। मेरा ये काम हो जाएगा या नहीं होगा? क्या ये मेरा स्ट्रेस है, मेरा तनाव है, बेवजह का है, या वाकई में मुझे थोड़ा सचेत रहना है? या जो कुछ भी आपके मन में जिस भी प्रकार का सवाल आए, आप पूछो एंजल से। किसी इंसान को लेकर आए, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, पूछो एंजल से। आपको किसी भी प्रकार से ना आंसर मिलेगा। सत्य की खोज तक आप पहुंच जाओगे गाइस। जो सत्य जानना चाहते हो वो सत्य आपको मिलेगा। महात्मा बुद्ध यही कहते हैं कि सत्य तक पहुंच जाना, सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर लेना। आपकी लाइफ को लेकर मकसद क्या है, उसको लेकर भी आपको आंसर मिलना गाइस। बातें बड़ी है यहाँ पर मकसद बड़े हैं गाइस, है ना। तकलीफ का स्तर पता चल रहा है, कितनी सारी चीज़ों का छूटना, कितने अपनों का छूटना, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं गाइस, बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत कुछ झेला है। ये 4 कार्ड ना आपकी पूरी लाइफ के बारे में ना काफ़ी हद तक में बता रहे हैं। बचपन से क्या, हर एक अवस्था को लेकर। सच कह रही हूँ गाइस, है ना। आपकी चिंताएं, आपकी आह, जैसे बैठे हुए हो ना तो आप कुछ भी नहीं कहोगे, आसमान की तरफ देखोगे ना, एक आह निकलती है। समझने वाला होगा ना, समझ जाएगा। और बकायदा यही होता है कि ऐसी जगह पर ना आपको कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मालिक मेरी ये पुकार है, मेरी ये प्रार्थनाएं हैं। नहीं कहने की आवश्यकता, वो आह जो है ना वो सब कुछ बता देती है। मालिक भाव को समझते हैं। भाव अच्छे रखो, भाव में क्या है, आपके मन में क्या है, ये दिमाग में रखना आप।
ये लो साइकिक गिफ्ट। ये एक क्लियर आंसर आया, क्लियर आंसर आया कि अपनी इंट्यूशन पर बिलीव रखो। ये और ये कार्ड बिल्कुल सेम कह रहा है, डिवाइन की तरफ से हारमोनी मिलनी, डिवाइन की तरफ से गिफ्ट मिलना। और ये क्या अच्छा लाइफ में होगा कि इतने सारे सबक क्यों दिए लाइफ ने, इतना कुछ बिगाड़ा क्यों हो गया लाइफ में। इन सब चीज़ों को लेकर ना आपकी इंट्यूशन आपको कह रही बेटा थोड़ा ट्रस्ट रखो ना, थोड़ा सा समझ जाओ। अगर इंट्यूशन की बात नहीं सुनते ना तो बर्ड्स के आधार पर आपको साइन मिलते हैं। देखो आपको साइन किस किस आधार पर मिलते हैं, ये सब आपके साथ होता है आपको सबसे पहले इंट्यूशन के आधार पर। इंट्यूशन के आधार पर नहीं समझते तो बर्ड्स के आधार पर सबसे ज़्यादा आपको साइन, नंबर से ज़्यादा आपको बर्ड्स के आधार पर मिलता है। या तो बर्ड्स आपके हाथ का दाना खाने में अच्छा फील करती है, खा लेती है, या फिर आप बैठे हुए हो आपसे डर नहीं है, ये चीज़ हो सकती है। बटरफ्लाई से आपको मिलती है संकेत, ठीक है। बच्चों से मिलती है आपको संकेत, मतलब प्रकृति के जैसे पीपी डॉगी हो गए, कोई भी ऐसे ना जीवों से आपको साइन बहुत ज़्यादा मिलता है। जिस एक साइन से आप ना समझो ना तो दूसरे आधार पर मिलता है, तीसरे आधार पर मिलता है। आप बैठे हुए हो, बर्ड्स ऐसे खेलते खेलते, मतलब वो भी करते हैं गाइस ऐसे खेलना मुस्कुराना, है ना, और आप समझ जाते हो कि ये थोड़ा ना खुश है, और वो आपको फील करवाती है कि आपको भी खुश रहने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो जानबूझकर आपके सामने ऐसा कर रही है ताकि आपके मन में ना खुशी आए, है ना। तो ये संकेत है, इन संकेत को समझो। इंट्यूशन पर बिलीव करो, इल्यूजन पर नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको मालिक की तरफ से कोई बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है गाइस, बड़ा गिफ्ट। कोई एक ऐसी ज्ञान तक, कोई ऐसी खोज तक आप पहुंचने वाले हो जिसकी खोज आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। अब पता नहीं ये कोई ब्लेसिंग है गाइस, कोई सीक्रेट कोई गिफ्ट है, क्योंकि गिफ्ट है ये अपना खुलासा करेगा नहीं गाइस, है ना। और कुछ चीजें ना अनफोल्ड ना हो अभी तभी ठीक है, अपने आप समय आने पर कुछ चीजें अनफोल्ड हो जाएगी, तो आपका चाहा हुआ एक बड़े स्तर पर प्राप्त होगा। आपके मन में पता नहीं किसी बात को, कोई खुशी को लेकर क्वेश्चन है कि ये इस जन्म में पूरी होगी नहीं होगी, डेफिनेटली किसी के क्वेश्चन है ना, कि ये मेरी खुशी मुझे इस जन्म में मिलेगी नहीं मिलेगी। एंजल से आंसर करो, आपको बाकायदा आंसर मिल जाएगा कि ये खुशी आपकी पूरी होगी या नहीं होगी, ये कामना आपकी पूरी होगी या नहीं होगी। हारमोनी फिर से, यूनिकॉर्न, ट्रैवल। लेकिन यहाँ पर ना देखो एक बात है, ये कार्ड और ये एक बात के बारे में बात जानकारी दे रहे हैं। देखो हर एक में ना ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मुझे दिख रही है। ये डेफिनेटली है कि आपकी लाइफ में मेजर चेंज होंगे, क्योंकि ये कार्ड जो है ना ये एक लाइट के बारे में है, कि एक रोशनी का बिखेरना लाइफ में, एक मिरेकल के साथ में। यहाँ पर भी प्रोटेक्शन के बारे में बात कही जा रही है, यहाँ पर भी प्रोटेक्शन के बारे में बात कही जा रही है। सुरक्षित होना आपकी लाइफ का, आपके फ्यूचर को सुरक्षित करना, इसका मतलब एक बहुत बड़ा साइन है। ये रीडिंग जो है ना ये मुझे पक्का पता चल रहा है गाइस कि ये कोई हिडन चीज़ों के बारे में बात कर रही है, लेकिन ये हिडन जो है ये बुरा नहीं है। डेफिनेटली आपको सपने में मून की एनर्जी नज़र आ रही है, या वीडियो के ज़रिए, इमेज के ज़रिए आपको मून जो है ये दिख रहा है। ये सीक्रेट ब्लेसिंग के बारे में बात करता है, ये आपके मन की शांति के बारे में बात करता है, आपके मन की अस्थिरता को दूर करने के बारे में, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में लाकर रखने के बारे में बात करता है। एक चीज़ आपके साथ होगी अभी, अब मतलब अब इस समय से, है ना, कि आपका कोई भी आप काम करो ना उसमें आपकी एकाग्रता का नहीं टूटना, ये चीज़ आपके साथ होगी। और कोई भी फैसला लोगे ना तो बहुत अच्छे स्तर पर, तनाव कहते हैं ना कि दिमाग पर किसी प्रकार का बोझ होता है ना, जबरदस्ती का बोझ, वो हटता हुआ नजर आ रहा है गाइस। जैसे हम किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में देते, इस प्रकार से है ना, सूझबूझ का साथ देना और फैसले लेना, ये परिवर्तन आपके बिहेवियर में आपको देखने को मिलेंगे, झलकेंगे गाइस। ये कहते हैं ना एक बहुत बड़ी नकारात्मकता से निजात मिल जाने के बाद में कोई इंसान इतना हल्का हल्का महसूस करता है, कुछ वैसा। और माता की कृपा है आप पर, आपके लिए एक गाइडेंस है। और दुर्गा कवच सुना करो, या माता का कोई भी मंत्र, कुछ नहीं ना तो गायत्री माता का मंत्र ही कर लो आप,
लेकिन ये मॉर्निंग के टाइम करते हैं। गायत्री माता का मंत्र सूर्य देवता के सामने जल चढ़ाते समय, अर्घ देते समय करो तो और भी बढ़िया है। आपकी हेल्थ को लेकर चीज़ें ठीक होगी। आँखों को लेकर ना, आइज़ को लेकर कोई दिक्कत है आपको, नज़र को लेकर या कोई भी, उसमें भी आपको फ़र्क लगेगा गाइस, है ना? तो हेल्थ भी ठीक हो रही है, परेशान मत हो। कितनी मासूमियत से ना आप मालिक की तरफ देखते हो। किसी भी एज में हो गाइस, हम सब उनके लिए ना, कितने भी एज में हो जाएं, हम छोटे से बच्चे हैं उनके लिए, है ना? और उसी भाव में रहना। हम तो बाल हट जैसे ही करेंगे, मन में कोई खुशी आए तब भी वैसे ही जैसे किसी दोस्त को बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बताना है। हमें किसी और को कहने की कोई आवश्यकता नहीं, है ना? मालिक को कहो आप। कोई पीड़ा है, मालिक को कहो आप, मालिक ये है, कुछ अच्छी बात हुई लाइफ में कि आज मेरे साथ अच्छा हुआ है, मालिक को कहो आप, है ना? देखो कितना अच्छा फील होता है और क्या एहसास फील होता है कि कोई है जो मेरी बात को सुनते हैं। और यहाँ तो है भाई, किसी को ना ये एहसास है, और मुझे अच्छे से पता है। कमेंट्स में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ना आप मालिक के साथ प्रेम भाव ही अपने तक में ही रखो, या एहसास अपने तक में ही रखो, है ना? सब तरीके से सुरक्षित हो। किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक का डर नहीं है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी का डर नहीं है। अगर कोई तंत्र क्रिया की भी हुई है ना, वो खुद ब खुद हटेगी, बकायदा। कहता ना कि हर एक चीज की एक अति होती है और अति के बाद में अंत तो होता ही होता है। ये कोई अगर ब्लैक मैजिक फिर भी है आपकी लाइफ में, ये पूर्णतया खुद नष्ट होगा। इसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मकता और प्रोटेक्शन का पलड़ा इतना भारी है, नकारात्मकता खुद भागेगी, खुद भागेगी। ठीक है ना जी? तो खुश रहो। आपका जो भी चाहा हुआ है वो जल्द से जल्द पूर्ण होने की तरफ ही बढ़ रहा है। आप किसी खुशी का अब इंतजार नहीं कर रहे हो, खुशियाँ खुद आपकी लाइफ में दौड़े दौड़े आएगी, भागते भागते आएगी, और उन्हें एक्सेप्ट कर लेना और खुश रहने की कोशिश करना। पूरी तरीके से लाइफ प्रोटेक्शन में है। आपका काम काज अगर उस पर बुरी नजर है वो भी हट जाएगी। ट्रैवल आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होगा आपका। ये कईयों बार मैसेज आया है। ये इस वजह से है कि कुछ लोगों के साथ इस प्रकार की स्थिति है, हेल्थ को लेकर परेशान है कि हेल्थ ऐसी रहती है, हम क्या ट्रैवल करें। नज़दीक का भी ट्रैवल नहीं कर सकते, बाहर दूर का कहाँ ट्रैवल कर पाएंगे। ये आप ही वही इंसान हो जो कितना दूर दूर तक ना लंबी यात्राएं करोगे, देखना बाकायदा होगा आपके लिए, देखना। सच कह रही हूँ, क्योंकि हेल्थ इतनी अच्छी हो जाए, कितनी रिकवरी होगी आपके हेल्थ में, है ना? तो खुश रहो। आपका जो भी मन चाहा है या आपकी जो भी ख्वाहिश है ना, उसके लिए समय पीरियड आया है कि देखो किसी किसी के लिए तो ये भी है बकायदा। यहाँ पर ना दो तरीके से बातें आई हैं। एक आया है कि 15 दिन के अंदर हो सकता है कि आपका कोई सडन ट्रैवल बने, एक तो ये संभावना है। और अगर आप किसी खुशी के बारे में कि आपकी मनचाही ब्लेसिंग आपको मिल जाए, वो परिवर्तन अच्छा शुभकारी आपके लाइफ में हो जाए, उसके लिए 8 हफ्ते हैं गाइस। इससे आगे का समय नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि उससे पहले आपकी ये इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन इससे आगे ये समय नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यूनिकॉर्न की एनर्जी कह रही है कि लाइट का आपकी लाइफ में आना, यानी खुशी जबरदस्त तरीके की, वो आपकी लाइफ में आना आपकी उम्मीद से एक कदम आगे। और ये यूनिकॉर्न की एनर्जी जो है ना, ये एक बिग सक्सेस के बारे में बात करती है गाइस, कि मेहनत आपने पहले कर ली है, संघर्ष आपने पहले झेल लिया है, लेकिन अभी का समय यह है कि जहाँ पर आपकी मेहनत कम है ना, और आपको सफलता ऊंची स्तर की मिले। कहा ना, देखो एक तो आपका दिमाग का साथ देना, आपकी बुद्धि का साथ देना, फैसले सही जाना, काम का अच्छा चलना, वर्कोहॉलिक भी होना। ठीक है, मेहनत प्लस कर्म प्लस आपका भाग्य और डिवाइन का सपोर्ट, अगर ये सब कुछ मिल जाए, आशीष मिल जाए, फिर कहाँ कोई इंसान बिग सक्सेस प्राप्त नहीं करेगा। कैसे अचीवमेंट नहीं होगी गाइस, बड़े स्तर की होगी। वाकई में आपकी यात्रा कुछ और है गाइस। यहाँ पर ना किसी इंसान के साथ क्या चीज़ें चल रही है, आपकी मदद या तो आपको खुद की मिलेगी या ईश्वर की मिलेगी। आप वो इंसान हो जो अकेले अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करके बताओगे गाइस, एक आइडियल बनोगे लाइफ में, और आप लीड करोगे। ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। आगे चलकर अभी जो काम कर रहे हो ना वो तो करोगे गाइस, लेकिन आगे चलकर आप कोई और बड़ा काम करने वाले हो, या तो कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे या कुछ करोगे। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि सोच रखा है कि अभी पहले ना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, और उसके बाद में लाइफ थोड़ी सिक्योर हो जाए ना, थोड़े कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, उसके बाद में कुछ बड़ा करना है।
एक लंबी छलांग लगानी है और वो करोगे, ये कार्ड कहता है। बिग अचीवमेंट की तरफ, एक बिग सक्सेस की तरफ एक उछाल लगाना, एक छलांग लगाना, एक जंप करना लाइफ का, क्योंकि ये पहले से सोचा हुआ है ना। ठीक है, तो ये तो होगा, ये तो होगा। ठीक, तो ये मिरेकल आपकी लाइफ में बनेगा और जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपकी लाइफ में होगा। निश्चिंत रहना, आप मालिक पर बिलीव रखना। ठीक है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का आपकी लाइफ पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।